2 हफ्ते से हम लोग आप लोगों को ब्रीफ कर रहे थे कि महाविकास आघाड़ी के जो घटक है उनमें ना तालमेल है, ना वो एक साथ जाएंगे। 2 दिन की जो वार्तालाप कांग्रेस की ओर से चली है और शिवसेना उद्धव ठाकरे की तरफ से चली है, उससे यही दिखाई देता है कि एक दूसरे पर खाना सीनकर बैठे हैं और रास्ते की लड़ाई जब होती है तो मैं तुझे दिखा देता हूँ, ऐसी भाषा पर आ चुकी है। कांग्रेस को हम लोग ने इस बात का आगाह भी किया था लेकिन कांग्रेस में ना नेता होने की वजह से वो कोई निर्णय ले पाए, ना आज भी कोई निर्णय ले पा रहे। कई जगहों से कांग्रेस के जिला के जो नेता है इन्होंने बातचीत शुरुआत की है और बातचीत करने के बाद ये बता रहे हैं कि जो जिस जिले का नेता है उसको कांग्रेस में कोई लगाव नहीं है या कांग्रेस के उम्मीदवार में कोई लगाव नहीं है, वो आने वाली विधानसभा के चुनाव जो है उसमें अपने आप को महफूज रखने के लिए अपने विरोधी दलों से बातचीत कर रही है, गुफ्तगू कर रहे हैं। और इसलिए कांग्रेस के नीचे के जो नेता है ये काफी परेशान है और भारतीय जनता पार्टी को किस ढंग से हराए इसके जिले स्तर पर ही अपनी व्यूहरचना बना रहे। टीवी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमारी बात पर कम विश्वास था, और महाविकास के नेता जो बता रहे थे उस पर काफी विश्वास था। लेकिन आज दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ गया है। अब मैं मीडिया, बहुत इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से अपील करता हूं कि जो सही हालत है आप उसकी रिपोर्टिंग करें। हम कह रहे हैं इसलिए आप विश्वास मत करिए, ग्राउंड लेवल पर जो लोकल चैनल्स और आपके प्रतिनिधि जो कह रहे हैं उस पर आप विश्वास रखना शुरुआत करें। प्रथम फेज का जो चुनाव हो रहा है
उसमें रामटेक की जो परिस्थिति उभर रही है, एकनाथ शिवसेना के जो कैंडिडेट है और किशोर गजबे, इनकी सीधी सीधी लड़ाई दिखाई देती है। कांग्रेस का वहां पर कोई वजूद भी दिखाई नहीं देता है। भंडारा गोंदिया में जो बीजेपी के उम्मीदवार है, सिटिंग एमपी, उनको पवनी इलाके से कई कामों ने बहिष्कार किया और नम्रता पूर्वक कहा कि आप गांव में दोबारा मत आइए। कुछ कांग्रेस के नेता उस मतदार संघ में एक्स एमएलए अग्रवाल गोंदिया की जो है, जो आप बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, उनके साथ में क्लोज डोर मीटिंग करते हुए दिखाई दी और लोकल चैनल उसको हाईलाइट भी किया। भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर और गढ़चिरौली, इन इलाकों की जो परिस्थिति है, वो परिस्थिति में वंचित बहुजन आघाड़ी बड़ी ताकत से उभर आ रही है। और एक मेन पॉलिटिकल फोर्स बनते जा रही है। वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से मैं कह रहा हूं, हम कर रहे हैं इसलिए नहीं, लेकिन आपके चैनल्स के जो नुमाइंदे हैं, रिपोर्टर्स हैं, जो आपको रिपोर्ट दे रहे हैं, उस रिपोर्ट का आप पब्लिसिटी दीजिए, वही रिपोर्ट को मेन रिपोर्ट बनाइए। फेक न्यूज चलाने की बात जो चल रही है उसको बंद करें, नहीं तो आप दिखाएंगे एक और रिजल्ट आएगा दूसरा। मैं सिर्फ आगाह इसलिए कर रहा हूं कि हो सकता है कि इलेक्शन काउंटिंग के पहले सुप्रीम कोर्ट जो है ईवीएम के वोट के साथ साथ पेपर ट्रेल की काउंटिंग भी करने की इजाजत दी। आज की परिस्थिति में वंचित बहुजन आघाड़ी जो है वो पूरी मतदार संघ में एक ताकत बन के उभर रही है। और हम लोग एक अच्छी खासी स्थिति इस लोकसभा चुनाव में बनाएंगे, ऐसे हम लोग को उम्मीद है।